प्रिय आत्मन, सहयोग में आज दादू साहब के शिष्य सुंदरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी तक भारत की धरती पर अमृत वर्षा करते रहे। बड़ा प्यारा पद है। कहते हैं, आदि तुम ही होते, हे गोविंद तुम सदा से थे, आरंभ में तुम ही थे, तुम ही सृष्टि के पहले थे। जिसके लिए गुरु नानक देव जी जपजी में कहते हैं, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। आदि में भी वही था, आदि सच जुगादि सच, हर युग के आरंभ में भी वही था, है भी सच आज भी वही सच है, और होसी भी सच आगे भी वही शाश्वत रहता है। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, आदि अनादि मेरा साईं। मेरा साईं गोविंद कैसा है? आदि में भी वही था, और आदि भी कहना ठीक नहीं है, अनादि है, उसका कहीं आरंभ नहीं है, उसका कहीं अंत नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, अवर नहीं कोई जी। और एक बात ऐसा भी कहें कि आदि में वह था, अंत में भी वही रहेगा, तो फिर तब तो ये भी कहना पड़ेगा कि उसके अतिरिक्त भी कोई रहता है। पाक कलमा है, बहुत ही इस पर चर्चा होती है, सूफियों के बीच, उलमा इकरामों के बीच चर्चा होती है, और इस पर बड़ा मतभेद है कि इसका अर्थ क्या है। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा इकराम कहते हैं, ला इलाह इल्लल्लाह, नहीं है पूज्य कोई परमात्मा के सिवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद साहब उस अल्लाह के पैगंबर है। मगर सूफिया इकराम ऐसा नहीं मानते। कहते हैं कि अगर वही पूज्य है तो उसके अतिरिक्त भी तो कुछ होगा जो कि पूज्य नहीं है। इसलिए सूफी इसका अर्थ करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जो मोहम्मद होता है, जो बुद्ध पुरुष होता है, जो कामिल मुर्शिद होता है, जो संत होता है, वह खुदा का दर्पण होता है, खुदा का आईना होता है। उसी की ओर इशारा करते हैं कि आदि अनादि मेरा साईं। आदि कहो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो अनादि है, और उसके अतिरिक्त भी कोई इस जगत में नहीं, अवर नहीं कोई जी। अल्लाह के सिवा, गोविंद के सिवा, परमात्मा के सिवा ये जगत दिखाई जरूर पड़ता है, लेकिन है नहीं। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सर्व साचा एक है, पूजा नहीं कोई। वह जो सर्वव्यापी गोविंद है, बस वही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही का अस्तित्व है, ब्रह्म के सिवा यहाँ किसी और चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, अकह अति अगह अति वर्ण नहीं होई जी। अद्भुत बात कहते हैं। अकह अति वो कथ्यातीत है, वो कथन में नहीं आता। अगह अति उसको ग्रहण नहीं कर सकते, वो ग्राह्यातीत है। और वर्ण नहीं होई जी, वो वर्णनातीत है। ऐसा है गोविंद, जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरि जी सूक्ष्म अगम है, सूक्ष्म है, अगम है, वहां जा नहीं सकते तुम, कत विधि मिलिया जाए। ऐसे गोविंद से तुम मिलोगे तो कैसे मिलोगे। गुरु के शब्दी भ्रम कटे, अचिंत्य बसे मनी आई। गुरु के शब्दों से, गुरु के उपदेश से तुम्हारे संशय का नाश हो जाता है, और फिर क्या होता है, तुम तो नहीं जा सकते गोविंद तक, लेकिन गोविंद ही तुम्हारे हृदय के आंगन में उतर जाता है। कहते हैं सुंदरदास, रूप नहीं, रेख नहीं, श्वेत नहीं, श्याम जी। उस गोविंद का कोई रूप नहीं है, उस गोविंद की कोई आकृति नहीं है, न तो वह श्वेत है, न तो वह रंगीन है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरबारा। तुम्हारा रूप जो है वह ऐसा है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, तुमसे कोई मिल नहीं सकता। और अनूप तेरा दरसारा, और तेरा दर्शन कैसा है, अनुपम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, तुम सदा एक रस राम जी, राम जी। हे गोविंद तुम सदा एक रस हो। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है परिवर्तनशील है, याद रखना। आज जहाँ समुद्र है, कल वहाँ पहाड़ हो जाता है। जहाँ आज हिमालय खड़ा है, कभी वहाँ सागर था, आज विराट पर्वत हो गया है। जहाँ कल पर्वत था,
आज वहाँ देखोगे समतल मैदान हो गया है। कल बचपन था, आज जवानी है, कल बुढ़ापा हो जाता है। वृक्ष बीज होता है, कभी पौधा होता है, कभी वृक्ष हो जाता है, फिर मिट जाता है। दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है। अगर अपरिवर्तनशील है, अगर एक रस कुछ है, अगर शाश्वत कुछ है, तो समझना केवल गोविंद है। तुम सदा एक रस राम जी, राम जी। कहते हैं सुंदरदास, प्रथम ही आप तय मूल माया करी। कैसे सृष्टि की रचना हुई? पहले तो तुम स्वयं थे, लेकिन फिर माया का जन्म हुआ। माया का अर्थ क्या है? जिसको मय किया जा सकता है, जिसको मापा जा सके। जो परिवर्तनशील है वह माया है, जो आकार है वह माया है, और जो निराकार तत्व है वह गोविंद है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये शुरू में प्रकाश था, शुरू में निराकार आलोक था, उसी से सारी सृष्टि पैदा हुई। सुंदरदास जी कहते हैं, बहुरी वह कुर्वी करी त्रिगुण वय विस्तरी। शुरू में सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? बहुत वैज्ञानिक चिंतन दे रहे हैं सुंदरदास जी। बहुरी वह कुर्वी करी त्रिगुण वय विस्तरी। तीन तीन चीज़ों में उसका विस्तार हुआ। जैसे हमारा शास्त्र कहता है, हिंदू शास्त्र कहता है, त्रिदेव पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिगुण के प्रतीक है। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक है, विष्णु सतोगुण के प्रतीक है, और शंकर तमोगुण के प्रतीक है। ऐसे भी सृष्टि को देखोगे तो बड़ा अचरज होता है कि हर चीज़ तीन में विभाजित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु में तीन प्रधान तत्व हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही तुम फल को देखो तो बीज है, गुठली है जिसको कहते हो, गूदा है बीच में, और फिर छिलका है। ऐसे ही भूवैज्ञानिक कहते हैं ये जो पृथ्वी है यह भी तीन, सबसे भीतर क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं, बिल्कुल सॉलिड है। उसके ऊपर मैंटिल है, जैसे फल में गूदा होता है ऐसे मैंटिल है, लिक्विड सॉलिड ऐसा कह सकते हो। और सबसे ऊपर ये जिस पर हम रहते हैं ये छिलका है पृथ्वी का। इसकी गहराई मात्र 30-35 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो सॉलिड देखते हो ये मात्र 30-35 किलोमीटर। ऐसे ही सारी सृष्टि करीब करीब तीन भागों में विभाजित है। उसी की ओर सुंदरदास जी इशारा कर रहे हैं, बहुरी वह कुर्व करी त्रिगुण वय विस्तरी। और ऐसे ही तीन तत्वों से तीन भागों में, तीन चरणों में, तीन रूपों में ये सृष्टि का विस्तार हुआ। जिसके लिए उपनिषद का ऋषि कहता है कि शुरू में परमात्मा था, उसने भाव किया, एको हम बहुस्यात्, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और इस तरह सृष्टि का विस्तार हो गया। कहते हैं सुंदरदास, पंचहू तत्व तय रूप अरुनाम जी। अद्भुत बात कहते हैं, सब रूपों में, सब तत्वों में, सब नामों में गोविंद ही है, और सारे रूप, सारे तत्व, सारे नाम गोविंद के ही विस्तार हैं। इसलिए कहते हैं सुंदरदास जी, तुम सदा एक रस राम जी, राम जी। हे गोविंद, लेकिन सारे रूपों के भीतर, सारे नामों के भीतर, सारे परिवर्तनशील आकृतियों के भीतर तुम सदा एक रस हो। तुम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आकार के भीतर निराकार, और निराकार के भीतर ओंकार। यहाँ भी तीन तत्व है, ऊपर आकार है, आकार के भीतर निराकार है, और निराकार के भीतर ओंकार है। परमात्मा ने स्वयं को भी सबसे भीतर अपने को छुपा करके रखा है। वो एक रस है, वो ओंकार एक रस है। जिसके लिए कहते हैं सुंदरदास जी, भ्रमत संसार कतहूँ नहीं और जी। लेकिन एक बार है, ये संसार भ्रमता रहता है उसको पाने के लिए, लेकिन कतहूँ नहीं और जी। लेकिन अपने से अलग गोविंद को पा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि गोविंद कहीं और है नहीं, मंदिरों में भी गोविंद है, मस्जिद में भी गोविंद है, जर्रे जर्रे में खुदा है, ऐसा हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं। लेकिन तुम पा न सकोगे, तुम उसको अनुभव न कर सकोगे। पहली बार तुम्हें उसे अनुभव अपने भीतर करना होता है, और एक बार अगर उसको तुम अपने भीतर अनुभव कर दो, तब तो फिर जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में उसी के हस्ताक्षर तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। याद रखना, मनुष्य देह में आए हो, तुम संसार में भ्रमण करके उसको तुम खोज रहे हो, अपने से दूर खोज रहे हो, वो मिलने वाला नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर भी है। और ये गोविंद मिलन का ये अवसर तुम्हारे पास आया है। अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। याद रखना, और कुछ काम आने वाला नहीं।
किसी संत से मिलो, गोविंद को जानो, गोविंद का भजन करो, बस यही तुम्हारे काम आने वाला है। सरंजाम लाग भवजाल तरन के। अब भवजाल को कैसे काटोगे, भवसागर को कैसे पार करोगे, जरा इसके इंतज़ाम में लगो। क्योंकि जब किसी यात्रा पर जाते हो तो सामान की पैकिंग करते हो, उस महायात्रा पर जाने के लिए थोड़े सामान की पैकिंग ना करोगे, जरा उसके बारे में कोई चिंतन ना करोगे, कुछ योजना ना बनाओगे। सरंजाम लाग भवजाल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। ऐसे ही माया के रंग में रमते हुए माते हुए ऐसे ही ये जिंदगी चली जा रही है। कहते हैं सुंदरदास जी, तीनहु लोक में काल को शोर जी। सारे संसार में ये काल का शोर मचा हुआ है, यम का शोर मचा हुआ है, मृत्यु का शोर मचा हुआ है। और यह मृत्यु कभी भी याद रखना गला दबोच लेगी, हमारे द्वार पर दस्तक दे देगी। तीनहु लोक में काल को शोर जी। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है काल चक्र चलता रहता, तन में परिवर्तन होता है। होते हैं अंग शिथिल, पकते हैं केश दंत, शत होता है पर सदा आत्मा का वसंत है। नहीं आदि या कहीं अंत, आत्मानम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, मनुष्य तन यह बड़े भाग्य तय पाम जी। यह मनुष्य का चोला बड़े भाग्य से मिलता है। पलटू दास इसी बात को कहते हैं, बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुक होना, क्या ताको है ठाड़ हाथ से जाता सोना। कोई ज़रूरी है कि फिर से मनुष्य का तन मिलेगा? इसलिए पास से ये जिंदगी बही जा रही है, वक्त बहा जा रहा है, गोविंद के मिलन का यह समय बीता चला जा रहा है, इसको हाथ से मत जाने दो। है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अथ सदगुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं, तुम सदा एक रस राम जी, राम जी। हे गोविंद, तुम सदा एक रस हो, तुम शाश्वत हो। तो आदि में भी तुम ही थे, आज भी तुम ही हो, आगे भी तुम ही रहोगे। ऐसे एक रस शाश्वत गोविंद से नाता जोड़ लेना है, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। ये बाजार में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है, परिवार के बीच रहना है। बस एक ही काम करो, रूप से अरूप की ओर बढ़ो, नाम से उस परम नाम की ओर बढ़ो, आकृति से निराकार की ओर बढ़ो, और निराकार से ओंकार की ओर बढ़ो। साकार से निराकार और निराकार से ओंकार की ओर यात्रा करना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।